हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच.डी. ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी.एस. गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो अंडर दिस टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल में हमें हिडन गुडविल कैलकुलेट भी करना है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी देखना है। हिडन गुडविल क्या होता है ये पहले के चैप्टर्स में पढ़ा जा चुका है, जैसे कि फंडामेंटल्स में और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ भी हम उसे रिवाइज करेंगे। एंड इफ़ यू वांट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग of hidden goodwill then one should see the relevant topic in the previous chapters। यहाँ पर जितना भी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे। Now question number 19, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4/9:3/9:2/9। B retires and his capital after making adjustment for reserves and gain, that is profit on revaluation, stands at rupees 1,39,200। फाइन, 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। उसमें से एक पार्टनर बी रिटायर हो गया और उसके कैपिटल में 1,39,200 रुपीज़ का ड्यू है जो वो लेकर जाएगा। ए एंड सी एग्रीड टू पे हिम रुपीज़ 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। लेकिन ए और सी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि रिटायरिंग पार्टनर बी को 1,50,000 दिया जाएगा, जो कि उसके ड्यू अमाउंट से ज़्यादा है। देखिए उसका ड्यू अमाउंट कितना है, सब कुछ मिला करके एसेट्स लाइबिलिटीज़ एडजस्ट करने के बाद उसके हिस्से में बनता है 1,39,200। लेकिन पार्टनर ए और सी उसे 1,50,000 देना चाहते हैं, दे रहे हैं। यहाँ पर ही आपको गुडविल समझ में आएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है, मतलब फर्म का गुडविल है जिसमें उसका हिस्सा वो लेकर के जाएगा। फाइन, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 5:3। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो solution 19, we have got 3 partners A, B and C and their profit sharing ratio is 4/9:3/9:2/9, which is nothing but 4:3:2। Why? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर कॉमन है। ओके, नाउ हु रिटायर्स? बी रिटायर्स और फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी हैज नाउ बिकम 5:3। फाइन, बी के जाने के बाद इनका फ्यूचर प्रॉफिट क्या होना चाहिए था? 4:2 होना चाहिए था, जो कि बदल करके 5:3 हो गया है। इसका मतलब है कि गेनिंग रेशियो विल बी अदर देन द न्यू रेशियो। सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो फॉर पार्टनर ए न्यू रेशियो इज 5/8 minus old ratio is 4/9, and for partner C new ratio is 3/8 minus old ratio is 2/9. Now LCM will be 72, 45 minus 32, here also LCM is 72, 27 minus 60. So this is our gaining ratio, 13/72 and 11/72. So gaining ratio of partner A and C is 13:11. Okay. Now let us talk on retiring partner B's goodwill. Fine. B's goodwill is equal to A और B ने डिसाइड किया है कि उसे 1,50,000 देंगे, लेकिन उसका सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को मिला करके उसका बनता है 1,39,200। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही गुडविल का अमाउंट है। फाइन, व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज प्रीमियम। गुडविल इज द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म। सो ये इट इज अ इंटैंजिबल एसेट। फाइन, सो इट इज कैलकुलेटेड और फर्म के गुडविल में से उसका हिस्सा इतना ही बन रहा है। सो ये जो डिफरेंस है, and this difference amount is 10,800, this is the portion of goodwill
which is paid by the firm to B, and the burden of 10,800 will be borne by retiring partner A and C in their gaining ratio. जो ज़्यादा गेन करेगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो कम गेन करेगा वो कम देगा. So let us see the journal entry for this. So we will see journal entry for the question. So retiring partner will get the portion of goodwill from continuing partners who are gaining the portion of the retiring partner. So A's capital account debited, क्योंकि A gain कर रहा है और C भी gain कर रहा है. C's capital account also debited. To sacrificer partner, that is B, outgoing partner. B को देना है 10,800 for the portion of goodwill और sacrificing ratio है 13:11. So the amount is 5,850 and 4,950. Being goodwill paid to retiring partner B in gaining ratio, that is equal to 13:11. Now let us see question number 20. Shivam, Kapil and Deepak are partners sharing profits in the ratio of 3:1:2. On 31st March 2022, Kapil retired and his capital accounts after adjustment of reserves and profit on revaluation was ₹3,50,000. फाइन. हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, शिवम, कपिल और दीपक. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, लेकिन इनमें से एक पार्टनर कपिल इज रिटायरिंग और उसका एसेट्स और लाइबिलिटीज कैलकुलेट करने के बाद उसका पोर्शन में आता है ₹3,50,000. शिवम एंड दीपक पेड हिम ₹4,20,000. लेकिन जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने उसे उससे ज़्यादा दिया, जितना वो डिज़र्व करता था. डिज़र्व तो नहीं, जितना उसका बनता था उससे ज़्यादा ₹4,20,000 उन्होंने दिया. तो जो डिफरेंस इन अमाउंट है यही हिडन गुडविल है. जो ज़्यादा पैसा उसे दिया जा रहा है वो गुडविल का ही अमाउंट है. इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ ₹4,20,000 वाज गिवन टू कपिल. और इसे हम कैश में ना पे करके मटेरियल में पे कर रहे हैं. एक कंप्यूटर दे रहे हैं 4,20,000 का. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. सो सॉल्यूशन 20. सो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, शिवम, कपिल और दीपक, और उसमें से कपिल रिटायर हो गया. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का मतलब शिवम और दीपक का न्यू रेशियो क्या होगा? कपिल के चले जाने के बाद उनका न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2. फाइन. जो बच गया 3:2 यही उनका न्यू रेशियो है और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी होगा, क्योंकि जो पोर्शन रिटायरिंग पार्टनर कपिल छोड़कर जाएगा उसको शिवम और दीपक न्यू रेशियो में ही गेन करेंगे. सो दिस इज देयर न्यू रेशियो एंड दिस इज ऑल्सो देयर गेनिंग रेशियो. फाइन. सो लेट अस कैलकुलेट कपिल्स गुडविल. कपिल्स गुडविल कैलकुलेट करते हैं. उसे मिल रहा है ₹4,20,000, जबकि एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर उसके नाम का कैलकुलेट करें तो फर्म का आता है ₹3,50,000 बनता है. तो उसे हम जो ज़्यादा अमाउंट देते हैं, जो दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट, वो उसके पोर्शन का गुडविल है. एंड दिस पोर्शन ऑफ गुडविल इज द डिफरेंस, दैट इज ₹70,000 उसका गुडविल है. ओके. नाउ दिस 70,000 विल बी बोर्न बाय शिवम एंड दीपक in their gaining ratio, which is also the new ratio. So in the journal entries, we will write the continuing partners capital account debited. It is on which date? It is on 31st of March. 31st of March 22. So Shivam's capital account debited. And Deepak also. ये हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री कर रहे हैं. सो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो गया और टू सैक्रिफाइजर हु इज ही? कपिल. कपिल्स कैपिटल अकाउंट. गुडविल का ₹70,000 उसे देना है और गेनिंग रेशियो है 3:2.
that is 42,000 and 28,000. Being goodwill paid in gaining ratio which is 3:2. और दूसरा एंट्री करेंगे जिसमें हम उसे कंप्यूटर पे कर रहे हैं. फाइन. सो कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू कंप्यूटर्स, 4,20,000 रुपीज़ का हमने कंप्यूटर दे दिया और वो मान भी गया, उसे स्वीकार था, है ना. बीइंग computer given to Kapil as settlement. So this is the solution for question number 20. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी अच्छे से समझ में आया होगा. In case you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing my channel. And if you have not, then please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.